से हमने दीवान जी को और शेखर इंस्पेक्टर को भेजा। जी सर। कोई खबर आज तक यहाँ तक मिली नहीं। आओ उसके आने का हम इंतजार करते हैं। कहाँ है थाना प्रभारी? कहाँ है थाना प्रभारी? इंस्पेक्टर आजाद सिंह महोदय, तुमने पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्या हुआ महोदय जी? हुआ क्या? तुम लोगों को पता है मेरे बेटे को कौन सा इंस्पेक्टर है जिसने हवालात में डाल रखा है? महोदय जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे बेटे योगेंद्र को आज मैंने सुबह ही पेपर पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा कि मेरे बेटे को किसी के केस में फंसाकर उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या भूल गए तुम लोग कि मंत्री रणविजय सिंह का बेटा है वो? और मैं पूरी असेंबली हिलाने की ताकत रखता हूँ। नहीं महोदय जी, 1 माह के लिए मैं दिल्ली चला गया तो सब लोग भूल गए कि रणविजय सिंह कभी आएगा ही नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर आजाद सिंह। महोदय क्या आज्ञा है महोदय जी? 24 घंटे के अंदर अगर मेरा बेटा मेरे बंगले में नहीं पहुंचा तो पूरा थाना हिला के रख दूंगा, पूरी असेंबली हिला के रख दूंगा। याद रहे, जो भी इंस्पेक्टर है उसे समझा दो कि वो मंत्री का बेटा है, किसी भिखमंगे का नहीं। ठीक है महोदय जी, हम आज्ञा का पालन ये इंस्पेक्टर आजाद अवश्य करेगा सर, अवश्य। 24 घंटे का समय देता हूँ जी सर। वरना थाना तो दूर है, यह असेंबली तक हिल जाएगी। चलो कमांडो। हवलदार जी सर। शेखर ने क्या से क्या कर दिया? ये मंत्री महोदय जी के बेटे को किस पाप के जुर्म में गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया। इस बात को उनसे खुद ही पता लगाना पड़ेगा सर। चलो आकर हम शेखर के पास फोन लगाते हैं। हाँ। और जैसे हो हम उस खबर को प्राप्त करते हैं। आओ। देवान जी, सर, इन दोनों को पहले ला मेरे पास साले को। ला रहा हूं साले को। आज सर पहली बार आपसे कुछ चीज मांगने जा रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। सिर्फ मुझे इजाजत चाहिए, इनको इतना मैं सुधार दूंगा साले कभी जिंदगी में किसी लड़की की तरफ देखेंगे नहीं। देवान जी, अबे साले गर्मी लग रही, पंखा लगा, और तलब लग रही, सिगरेट लेके आ, नहीं तो समझ ले वर्दी तेरी भी उतराऊंगा, उल्टा ठोकूंगा तुझे तो। इंस्पेक्टर शेख, तभी तेरी भलाई है, वरना तेरा थाना का थाना उखड़ा डालूंगा मैं योगेंद्र सिंह। सर, ये रहे साले दोनों, तेरी माँ का। सर क्या बोला ये? समझे दे इसे। हाथ खोल दे। ये देवान खोल दे, नहीं सारे समझ ले, नौकरी चला जाइए। सर थोड़ा सा मौका नहीं देंगे मुझे? इसको निकाल साले को। रुक जाओ।
साले तेरी माँ का मैं पेलूंगा मादर चौथ कभी पेलवाया नहीं होगा। फोन उठा जवान जी, शेखर फोन उठा। फोन नहीं उठना चाहिए। मार चलो साले को। मैं कहता हूँ फोन उठा। इसको बंद कर जवान जी, इसको बंद कर, इसको निकाल साले को, इसको निकाल बाहर। क्या बोला तू? तेरे को गर्मी लग रही है, तुझे पंखा लगवा दो, याद कर, सिगरेट मंगवा दो। मंत्री की औलाद हूँ। अबे का तेरे बाप का थाना है साले? थाना का थाना खुदा के फंका दूंगा। हरामजादा साला कुत्ता, साला अपना बाप का रास्ता संभाल। ए देवान छोड़ दे नहीं। और मार साले को, और मार हरामजादे को। शेखर, और मार साले को। शेखर ये क्या हाल है? दीवान जी, अरे दीवान जी मर जाएगा। दीवान जी, शेखर समझाओ दीवान जी को। दीवान जी पकड़ कर ले आओ। दीवान जी मर जाएगा, बहुत बड़ा जुर्म होगा। दीवान जी, दीवान जी पागल हो गया। अरे मर जाएगा, मर जाएगा दीवान जी। शुक्ला जी, अरे छोड़ दो उसे। शेखर पकड़ कर ले आओ। अरे दीवान शुक्ला जी मार डालो को, बहुत मर जाएगा। अरे दीवान जी, दीवान शुक्ला जी, अरे दीवान शुक्ला जी मर जाएगा। अरे तुम्हारी वर्दी और ड्यूटी चली जाएगी। ये बताओ किस जुर्म में मंत्री के बेटे योगेंद्र सिंह को और इन्हें जेल, कौन सा जुर्म किया है इन्होंने? एक सारे का ये हरामजादा और योगेंद्र एक लड़की को छेड़ रहे थे साहब। इसका क्या सबूत है साहब? दमन जी, हमने अपनी आंखों से देखा ना। बिल्कुल नहीं। इन दोनों को तत्काल तभी साले को पेल रहा है। देवान जी, देवान जी समझा दो, बहुत सारी वाले को नहीं मार दई हो। देवान जी, इन दोनों को बाहर निकाला जाए। हो गई खोलो। हथकड़ी की हाथों से पहनाया है, उन्हीं हाथों से उतार लो। देखा तेरे ये खाकी की क्या ताकत है और मेरे बाप के खादी की क्या ताकत है। जा रहा हूं इंस्पेक्टर शेखर, जो कुछ उखाड़ना हो योगेंद्र का उखाड़ लेना। चल बे साले, बड़े सर का कहना नहीं, इतना पेलता सारे किया तेरी जब मुहाई छोड़ जा। देवान समझ ली ने सारे तो और बीबी बच्चा तक सारे खाऊं गई हो।
वाह साहब वाह। वाह शेखर, शेखर हमने इनकी बातों को कान से सुना, लेकिन ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह कसम खाता है जिस दिन मंत्री और मंत्री के बेटे का कोई सबूत हमें मिल गया तब देखना कि इंस्पेक्टर आजाद सिंह करता क्या है। देखा देवान जी, क्या करोगे, क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। आज इनका पकड़ा दूसरे का पकड़ा, फिर आएंगे फिर कहते हैं का सबूत है। नहीं दीवान जी, सच्चा सबूत और गवाह जिस दिन मिल गया मुझे तब इस खाकी की वर्दी दिखाएंगे कि खाकी में कितना दम है या खादी में। देखा सर, आज कमिश्नर का फोन आया तो बड़े सराय बोले इनको छोड़ दो। तुमने सही कहा। कल विधायक का फोन आएगा, कोई कत्ल करके आएगा, रेप करके आएगा या कोई गाली गलौज करके आएगा, कहेंगे छोड़ दो। ये भी बात है। परसों मंत्री का फोन आए, फिर पीएम का आई, सीएम का आई, इनका छोड़वावत नहीं है। देवान जी, हाँ। अगर इस तरह होता रहेगा तो हमारे औरती पहनने से क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या मतलब है? क्या मतलब है हम कही थी। मुझे औरती नहीं चाहिए, मुझे इनसे वर्दी नहीं चाहिए। गलती आपकी है सर, आप जौन रोक लियो ना सारे को मार दो तो वही ढंग। नहीं देवाल जी, अरे इसे मार डालते तो हम खुद ही फंस जाते। सर एक काम करते हैं, आज के बाद ये साला योगेंद्र जो करता है, जो जहाँ जाता है, जैसे रहता है, इसके पीछे हम लोग साया की तरह रहे बन के। साले को पूरा सबूत इकट्ठा करे, जिस दिन मिल गया साला ना पानी पीने लायक नहीं छोड़ूंगा। देवान जी, तुमने सही कहा। आज के बाद हम इसके पीछे साया बनकर लगेंगे, यस सर। हम इसे जीने नहीं देंगे। और सबूत की बात है, जब तक पूरा सबूत इकट्ठा कर नहीं लेंगे तब तक चलता नहीं बचेंगे। अभी तक आ गए दिल्ली से, आ गए दिल्ली से। अब देखा, मैं जानता हूँ बेटे, तेरे नाराज होना ये जायज। उनको हाथ लगा देते तो उनका हाथ काट देते। पिताश्री, जब से आप दिल्ली गए इस जनता की मैंने सेवा किया, जो दुख भरे के लेके मेरे द्वार आया उसके दुख को दूर करके हंसता हुआ मैंने हंस से खींचा उसे। जनता की सेवा करता रहा, लेकिन ये सरकार इसे मेरा बचपन का विरोध थी, वर्दी को पाके आज उसका नाजायज फायदा मेरे साथ उठाया। कौन है तेरा बचपन का विरोधी? शेखर, इंस्पेक्टर शेखर। उसे इंस्पेक्टर का पद मिलते ही वो तेरे बचपन की दुश्मनी को निभाने लगा। हाँ पिताश्री, तुझे हवालात में डाल दिया। इस सक्रियों में कैद करके जिस समय गांव का रास्ता ले गया, अरे गांव वाले ताली बजा बजा के हंस रहे थे। ये गांव वाले
खोपड़ी में आग लगवा दूंगा, गंगे फसाद करवा दूंगा, एक एक को मरवा डालूंगा मैं। बेटे शेखर, तुझे अंदाजा नहीं, ये एक नेता की खोपड़ी है। कैसा तुझे बेटे, तू ये सोच रहा है कि 24 घंटे तक तू हवालात के अंदर रहा, लेकिन अब देख जिसने तुझे गिरफ्तार करके इन लोगों के सामने ले गया, इन लोगों ने हंसी उड़ाई और देख कैसा तुझे जलवा अब दिखाऊंगा, देख कैसा जलवा तुझे दिखाऊंगा, उसे फंसा फंसाने का एक जाल नया बनाऊंगा, उसे दिल को तभी बापू मेरे यहाँ अरे चैन दिल को तभी बापू मेरे यहाँ के जबीन में अपने ले जा बिल्कुल नजर आ जाया भी उसके घर, मुन्नी बाई को जल्दी बुला कर बुला, ऐसा जलवा दिखाएगी वो नाज़िना जलवा। ऐसा जलवा दिखाएगी वो नाज़िना, जल में आएगा वो अमीनत का, ऐसा जलवा दिखाएगी वो नाज़िना। और खून ऐसे मेरा खून ऐसे मेरा छोड़ता है पिता, क्यों नमक की खुशी में बेटा योगेंद्र, मुन्नी बाई को बुलाओगे, यहाँ मजरा कराओगे, यहाँ नाच नचाओगे, अरे मेरा खून खोला और तुम्हें मुन्नी बाई।
बाप और बेटे में यही फर्क होता है। ठीक, तुम्हें नया खून और पुराना तजुर्बा जो होता है उसका अंदाजा बेटे तुझे नहीं है। अच्छी तरह जोश में आकर होश को खो देने वाला राजनीति के पथ पर कभी नहीं चल सकता। आखिर वो रंडी यहाँ करेगी क्या? नाच देखोगे? दिल्ली से आए एंजॉय करोगे पहले? अगर तुम्हारे बस में कुछ ना हो तो तुम अपनी कुर्सी यहाँ थामो और मैं तो इंडिया से लंदन चला। मेरे मंत्री पद पर होने के बावजूद भी मेरी एकलौती संतान मुझसे नाराज होकर दूर चली जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या समझता है कि मुन्नी बाई को मैं यहाँ बुला रहा हूँ मजरा करवाने के लिए? तू क्या समझता है कि तेरे जेल जाने से मेरे दिल में खुशी है? अरे पागल, क्या करोगे मुन्नी बाई को बुला के? हाँ, जो आग यहाँ लगी है तुझे अंदाजा नहीं। उसके बाद अपने बाप की कमीना तजुर्बा देख। राजनीति के जो तजुर्बे हैं उसका मुझे तेरे पैदा होने से पहले अंदाजा है। आज हम वो अंदाजे को भी देख लेंगे डैडी। बुला मुन्नी बाई को। मुंह खोलो तो सांप लोटे। मुन्नी बाई को बुला तनी से। मुन्नी बाई हवेली में उपस्थित हो। क्या बात है? लेकिन तेरे यहाँ विकास हुआ है क्या? लाइट और पानी का प्रबंध हो गया ना? तुमसे मैंने जो वचन दिया वादा किया उसे पूरा किया। लेकिन मुन्नी बाई, आज मेरा एक काम फंसा हुआ है। तुम्हारा कौन सा काम है? एक शब्द कहोगी कि पूरी कायनात को तेरे कदमों में रख दो तो मैं रख दूंगा। ऐसा कौन सा काम है? पहले काम तो बता, मैं ऐसे नहीं करूंगी। लेकिन मेरा काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है मंत्री जी कि मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता? हाँ हाँ, उसे एक हुस्न की परी ही कर सकती है, जिसे मैं मंत्री पद में होने से पहले जानता हूँ और आज तक तुम्हारी कोई अभिलाषा मैंने बाकी नहीं रखी। वो तो सही बात है, लेकिन मैंने काम तो बताओ। वैसा काम मत बता देना, बता रही हूँ साफ अभी। काम मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम आसानी से कर लो। उल्टा सीधा काम नहीं बताना। देख रहे हो पतली दुबली हूँ, उल्टा सीधा काम नहीं मुन्नी बाई, हम जानते हैं कि तुम उस कार्य को बखूबी निभा कर दिखाओगे। मुझे जल्दी बताओ, सब्र नहीं हो रहा है। एक बंदे को जाल मोहब्बत का लाल, अच्छा, आज ही उसको पैसा फसाना है। को जाल ऐसा बिछा और मोहब्बत में मुझको
दिखाना पड़ेगा। प्रिया चरित्र हाँ? एक इंस्पेक्टर है। लेकिन एक चीज कहूंगी, मैं इस काम के लिए ना जानते हो मैं मुंह मांगी रखूं। एक बार मुंह तो खोलो, तुम्हारे मुंह में इतनी रकम डाल देंगे कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। मैं मत डालना, मैं हाथों में लूंगी जो बता रही हूँ साहब। बोलो। मुझे इस काम के मैं 3 लाख रुपए लूंगी। मंजूर है तो हाँ नहीं मुझे ए बिल्ली बाई, क्या बात है? 3 लाख रुपए और क्या? इस गांव के विकास के लिए ये जो जनता है, ये जो बूढ़े बुजुर्ग है जो मरने की कगार पे आ गए हैं, इनकी पेंशन के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए पास करवाया। कॉलोनी के लिए मैंने 5 करोड़ रुपया पास करवाया। अब वही पैसा उन कमीनों को फंसाने में आएगा। मुन्नी भाई, तुम्हें 3 लाख रुपए चाहिए? हाँ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। अरे भैया 5 लाख। और अगर काम पूरा हो गया हाँ। तो 1 लाख मेरी तरफ आई भैया कहाँ जावे बहनी 6 लाख लेके? जानती हो ये कौन है? कौन है? ये मेरा सुपुत्र है। हाँ। तुम्हारे बेटे हैं। अब मुन्नी भाई काम होगा तो 10,000 मोरी कैसे? ये मोर खल रहा वो दे का 10,000 और का? आई दैया। 6,10,000 रुपए अरे दैया कहाँ जावे? और काम एकदम आसान। कमवा तो ना ही बतावत हवा। काम सुनो, कौन सा काम है? एक ऐसी औरत बनो तुम, कैसी औरत? थोड़ा सा अपने तुम इस पोजीशन को डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा सा। हाँ। ठीक है। और ये देख रही हो, ये रोड गई है सीधा, हाँ। आगे नहर है। हाँ दिख रही है। नहर से थोड़ा हट के मेन रोड से हाँ। वहीं पे जाकर तुम रोना शुरू कर दो हाँ। और ये कहो कि मेरा पति शराबी है, कबाबी है, आई दैया। पूरे गहने बेच डाला, अनाज गल्ला बेच डाला, हाँ। और जब मैंने कहा तो मुझे मारना शुरू। आई दैया। ये तो नहीं आसान काम। और ये तभी तो मंत्री जी मुन्नी बाई चुटकी बजा के कर देगी। उसके आगे का काम भी सुन लो मुन्नी भाई। फिर कौन सा काम है? अभी और है। और काम मैं वहां पे एक इंस्पेक्टर को भेजूंगा। है? एक मजबूर अबला रक्षा की गुहार लगा रही है, सहायता मांग रही है, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंच रहा। इंस्पेक्टर क्या करिए धुरिए? क्या करिए साहब? इंस्पेक्टर वहां आएगा अच्छा उसको फंसाना है। और जैसे ही वो आए तुमसे पूछे पहले कहना हाँ। उसी से रोना है और किसी से नहीं रोना। अच्छा उसी से रोना है। और जब वो चल दे हाँ। कि चलो अपने पति को बताओ कहाँ है, उसे मैं गिरफ्तार करूंगा। हाँ। और हम वही नहर के जो खाई है ना, हाँ।